स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग का क्लास जारी है और आज फाउंडेशन पेपर 4 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शैक्षिक तकनीकी प्रकार और अंतर क्लास 2 टॉपिक नंबर 2 और ये टॉपिक झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से। तो इसका कंप्लीट क्लास देंगे, वीडियो क्लास तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा। और अगर आपको झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम के नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नंबर 2 फाउंडेशन पेपर 4 के लिए ये टॉपिक्स आप लोगों को पिछले वीडियो में शैक्षिक तकनीकी का डिटेल्स में क्लास दे दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी के प्रकार को बताएंगे और बाकी टॉपिक्स भी आप लोगों का वीडियो आते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कितने टाइप्स के एजुकेशन टेक्नोलॉजी होते हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। शैक्षिक तकनीकी के मुख्यतः 4 प्रकार है और इसका डिटेल्स में आपको क्लास देने जा रहा है। वीडियो क्लास तक बने रहेगा और स्पेशली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो फाउंडेशन पेपर 4 का दूसरा टॉपिक शैक्षिक तकनीकी के प्रकार और टोटल 4 तरह के प्रकार है शैक्षिक तकनीकी का यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। पहला है शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा है अनुदेशनात्मक तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तीसरा है व्यवहारिक तकनीकी यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी। और चौथा है अनुदेशनात्मक रूपरेखा प्रारूप यानी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहला हम लोग पहले क्लास करेंगे उसका है शिक्षण तकनीकी क्या है इसका डिटेल्स में। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी शिक्षा शास्त्री स्किनर के अनुसार शिक्षण तकनीकी शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाने वाला शास्त्र है और शिक्षण प्रणाली को अधिक समृद्ध बनाता है। इसमें अध्ययन कराए जाने वाली वस्तु का विश्लेषण करना, शिक्षण विधियों का बोध, उद्देश्य का निर्धारण और व्यावहारिक उद्देश्य के रूप में लेखन आता है। इसमें शिक्षक शिक्षण विधियाँ, अशुद्धियाँ और प्रविधियों का चुनाव करता है। साथ ही अध्यापक को मार्गदर्शन में सुविधा मिलती है। इसके द्वारा शिक्षण के नियंत्रण का कार्य भी पूरा किया जाता है। तो देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी में क्या होता है कि जो शिक्षा की जो प्रणाली है उसको प्रभावपूर्ण बनाती है और इसमें जो है उसको और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा समृद्ध भी बनाते हैं। और इसमें जो भी उपलब्ध कराया जाता है उसमें अध्ययन कराए जाने वाली वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण विधियों का बोध, उद्देश्य का निर्धारण, ये सारी चीज़ जो है इसमें इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका अनुदेशनात्मक तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो आप लोग का बहुत जल्द मैराथन क्लास भी आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। मैराथन क्लास रात 8 बजे से स्टार्ट करेंगे लगभग 15-16 तारीख से जनवरी से। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा और मैराथन क्लास अगर कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अनुदेशनात्मक तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ है सूचनाएं देना। मानव अधिकांशतः अनुदेशन से ही अधिगम करता है यानी लर्निंग करता है। अतः वे सभी क्रियाएं जो सीखने में सुविधा देती है वह अनुदेशन कहलाती हैं। अनुदेशन का अर्थ क्या है? सूचना देना यानी किसी को कोई जानकारी देना। और मानव जो है अधिकांश जो लर्निंग करता है, जो अधिगम करता है, वो अनुदेशन के माध्यम से ही करता है। अतः वे सभी क्रियाएं जो सीखने में सुविधा देती है वह अनुदेशन कहलाती हैं। इसमें यह जरूरी नहीं कि सभी क्रियाएं शिक्षक और छात्रों के बीच अंतक्रिया हो। इसके अतिरिक्त जो भी विधियां और प्रविधियां अपने माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है वह अनुदेशन तकनीकी कहलाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षक और छात्रों के बीच जो अंतक्रिया होती है उसी में आपका अनुदेशन होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विधियां और प्रविधियां हैं जिसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। वो सारी चीज़ जो है अनुदेशन तकनीकी कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा है व्यवहारिक तकनीकी यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। व्यवहार तकनीकी से अभिप्राय है अधिगम में व्यवहार की प्रकृति तथा स्वरूप का अध्ययन कराना। इस तकनीकी के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन किस तरह लाया जा सकता है और शिक्षकों के कक्षा संबंधी व्यवहारों में कैसे सुधार हो सकता है।
इसके साथ ही यह तकनीकी अधिगम प्रक्रिया को परिमार्जित भी करती है ताकि इच्छित व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यानी व्यवहार तकनीकी का इस्तेमाल व्यवहार की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करता है और इस तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थियों में जो वांछित परिवर्तन होती है उसको पहचाना जा सकता है व्यवहार तकनीकी की मदद से। इसमें व्यवहार का मापन और निरीक्षण भी संभव होता है। और हमारा लास्ट जो प्रकार है वो है अनुदेशनात्मक रूपरेखा प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। शिक्षा शास्त्री अनविन के अनुसार अनुदेशन के प्रारूप से अभिप्राय आधुनिक कौशल और प्रविधियों का शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करना। यानी अनुदेशनात्मक रूपरेखा क्या है कि जो आज के आधुनिक युग में कौशल और जितनी सारी प्रविधियां हैं उन सभी का शिक्षा और प्रशिक्षण में जो आवश्यकता प्रयोग किया जाती है वही आपका अनुदेशनात्मक रूपरेखा है। इसके अंतर्गत वे सभी विधि, साधन, वातावरण आदि शामिल किए जाते हैं जो अधिगम को सुगमता दे सकते हैं। इसके निम्नलिखित 3 रूप प्रसिद्ध है: प्रशिक्षण मनोविज्ञान, इनपुट को प्रभावी बनाना; पृष्ठपोषण मनोविज्ञान यानी आउटपुट को प्रभावी बनाना; और प्रणाली विश्लेषण यानी कि प्रोसेस को प्रभावी बनाना। तो आउटपुट, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को प्रभावी बनाना। ठीक है, तो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर डीएलएड क्लास एंड गाइडेंस। और चलिए एक और आप लोग को यहाँ पे टॉपिक उसके बारे में बता देते हैं इस वीडियो में। कभी कभी इसका सवाल आ जाता है कि शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी में अंतर स्पष्ट करें। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी का तुलनात्मक अध्ययन। शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, यहाँ पे एक एक करके बता रहे हैं। अनुदेशन तकनीकी बीच में और लास्ट में आपका व्यवहार तकनीकी। पहला है शिक्षण तकनीकी का जन्मदाता है हर्बर्ट मैरिसन, ब्रूनर, हंट, ग्लेसर तथा गेज। और अनुदेशन तकनीकी का जन्मदाता है स्किनर, ग्लेसर, ब्रूनर तथा असवेल। और व्यवहार तकनीक का जन्मदाता है स्किनर, एमिडोन तथा फ्लेंडर। शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। यानी शिक्षण तकनीक का विकास क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास। लेकिन अनुदेशन में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना होगा और व्यवहार तकनीकी में क्रियात्मक पक्ष के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा तत्व देखिए, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण को महत्व दिया जाता है। शिक्षण में विद्यार्थी मुख्य तत्व शामिल होते हैं शिक्षण तकनीकी में। उसका अनुदेशन तकनीकी में देखिए, पाठ्य वस्तु के स्वरूप एवं उसकी व्यवस्था को ही अधिक महत्व दी जाती है, विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है। और व्यवहार तकनीकी में संप्रेषण से अधिक महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक एवं विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। शिक्षण तकनीकी का आधार सामाजिक, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक पर आधारित सिद्धांत एवं नियम। अनुदेशनात्मक का है आपका यहाँ पे पाठ्य वस्तु, उद्देश्य का प्रतिपादन, पुनर्बलन की प्रविधियाँ तथा मानदंड, परीक्षा। ठीक है, ये सारा नोट्स में आप लोगों को दिया गया है, आप इससे नोट्स की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला है व्यवहार तकनीकी। तो व्यवहार तकनीकी में आपको यहाँ पे जो है व्यक्तिगत व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के प्रतिमान एवं स्वरूप, निरीक्षण एवं विधियाँ एवं सुधार। ठीक है, आप तीनों का उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग है शिक्षण से अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा उस शिक्षण में समुचित व्यूह, रचना, युक्ति तथा पुनर्बलन की प्रविधियों को महत्व करना। दूसरा उपयोग है इसका अनुदेशनात्मक का तकनीकी का स्वतः अध्ययन, पत्राचार, पाठ्यक्रम एवं व्यक्तिगत भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग करना। और लास्ट है व्यवहार तकनीकी का व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रशिक्षण द्वारा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना। और महत्व देखिए, सबसे पहला महत्व है यहाँ पे शिक्षण तकनीकी का महत्व है शिक्षक को प्रभावशाली और सार्थक बनाना। और अनुदेशन को प्रभावशाली और स्वदेशी बनाना। और व्यवहार का विद्यार्थियों के व्यवहार एवं शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। और उदाहरण देखिए तीनों का अलग अलग। शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर पर आधारित शिक्षण। और यहाँ पे देखिए अनुदेशनात्मक में अभिक्रमित अनुदेशन, श्रृंखला एवं साखी अनुदेशन का प्रयोग। और लास्ट में है व्यवहार तकनीकी, जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार एवं शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अनुकरणीय शिक्षण, प्रशिक्षण, समूह एवं सूक्ष्म शिक्षण तथा अंतक्रिया। तो ये रहा कंप्लीट क्लास शिक्षण तकनीकी के प्रकार और उनका अंतर। तो चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आज शाम तक आ जाएगा आप लोगों के लिए एक और क्लासेस। तो इसी तरह से आप लोगों को मिलता रहेगा वीडियो और क्लासेस। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।